For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम सब ने एक जनरल एग्जांपल सुना हुआ है कि भाई 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, प्री क्लास में सुनने में आता है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, देखिए न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। और डाइन भी फोर्स की यूनिट है, लेकिन वो एक छोटी यूनिट होती है। तो यहाँ पर 1 न्यूटन में कितने डाइन पॉसिबल हैं, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें एक फार्मूला क्लियर करना होगा कि वो फार्मूला किस तरह से, क्या फार्मूला है और कैसे उसको समझा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बेसिक फार्मूला आता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। एक आपको एक दूसरा फार्मूला देखना होता है, N2 इज इक्वल टू N1 U1 डिवाइड बाय U2। इसी को अगर आप चेंज करके लिखते हैं, थोड़ा डिटेल में डालते हैं, तो N2 इज इक्वल टू N1 ठीक है, M1 L1 T1 M2 L2 T2 A B और C। तो ये हमारे पास एक डिटेल्ड फार्मूला तैयार होता है, जिसके बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं ना। देखिए यहाँ पर N1 क्या है, फर्स्ट नंबर, U1 क्या है, एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट ली जाती है, N2 सेकंड नंबर, U2 सेकंड सिस्टम में जो यूनिट ली जाती है, मींस सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट ली जाती है। आपको ये एग्जांपल के जरिए बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हम सबसे बेसिक वाला एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे कोई आपसे पूछता है कि 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पर आप इसको कंपेयर कीजिए कि इस क्वेश्चन में N1 कितना है, 5, ठीक है। U1 क्या है, किलोग्राम, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। N2 हमें फाइंड करना है, U2 स्मॉल सिस्टम है ना, मतलब सीजीएस, ग्राम। तो इस तरीके से अब देखिए निकालना क्या हमें, N2। तो अगर हम N2 यहां से कैलकुलेट करते हैं तो N1 मल्टीप्लाई में U1 डिवाइड बाय U2, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से कौन सी चीज़ क्या है वो आपको यहां से समझ में आ जाएगी। बाकी हम अभी एक एग्जांपल लेंगे कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, वन न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। सबसे पहली बात आपको ये पहचानना होगा कि न्यूटन और डाइन, इनमें से जो आप न्यूटन को जल्दी पहचान सकते हैं क्योंकि हम काफ़ी समय से उसको यूज़ करते हैं। आपने 9th में 10th में सुना होगा न्यूटन, है ना, फोर्स की यूनिट होती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं उनको लिख लीजिए आप। 1, तो N1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। N2 हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। बाकी ये एमकेएस सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम है। अब आप न्यूटन को देखिए जरा, है ना। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट होती है। तो आप सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे।
फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, उसको निकालने के लिए आपको एक जनरल फार्मूला लिखना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास m से डिनोट किया जाएगा, एक्सेलरेशन को आप लिख दीजिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, मास के प्लेस पर सेम, पावर कुछ नहीं है तो उसको 1 माना जाता है, वो आपको मालूम है। वेलोसिटी के प्लेस पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो नीचे t² बन जाएगा ये। नेक्स्ट m की पावर 1, l की पावर 1, क्योंकि d मतलब डिस्टेंस, एज अ डिस्प्लेसमेंट एक तरह की दूरी है ना, तो उसके लिए L1 आ गया है, और t नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, तो कितना बनेगा ये t-2। तो ये आपका एक डायमेंशनल फार्मूला तैयार हो गया है। अगर आप इसकी पावर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यहां पर कितना निकल कर आता है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। ध्यान से देखिएगा, n2 को फाइंड करने के लिए n1 की नीड है, n1 हमें मालूम है, a b c आपको क्वेश्चन में चेक करना होगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात चल रही है, उसका आप डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो वहां से पता चल जाएगा आपको a b c कितना कितना है। अब बचता है ये सब, ध्यान से देखिएगा, MKS सिस्टम, ये आपका CGS सिस्टम, M1 L1 T1, इसी तरीके से M2 L2 और T2। ये मेजर सिस्टम होता है, तो मास के लिए किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। किलोग्राम की छोटी यूनिट क्या होती है, ग्राम, लेंथ मीटर में है, मीटर की छोटी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, और टाइम सेम रहता है, सेकंड। तो अब हमारे पास ये सब चीज़ें भी आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप, n2 तो हमने कैलकुलेट करना था, n1 के प्लेस पर क्या आएगा 1, m1 के प्लेस पर क्या आएगा किलोग्राम, नीचे ग्राम, पावर 1, क्योंकि देखिए a की वैल्यू कितनी थी 1, b की वैल्यू भी 1 है, मीटर, सेंटीमीटर, और यहां पर सेकंड, ये भी सेकंड, पावर -2। ठीक है ना, n2 इज इक्वल टू में किलोग्राम के प्लेस पर हम क्या लिखने वाले हैं 1000 ग्राम, और नीचे ग्राम, मीटर के प्लेस पर 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर, यहां पर सेकंड सेकंड। अब देखिए, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। n2 इज इक्वल टू में कितना, यहां पर बचता है आपके पास 1000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1। देखिए 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आना होता है, मालूम है ना आपको। अब आपको पता है मैथ्स का एक सिंपल रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो n2 इज इक्वल टू में 10 की पावर 5। तो ये हमारा आंसर आ गया है, n2 के प्लेस पर कितना होना चाहिए 10 की पावर 5। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि भाई 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। क्लियर, लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या है, आपको ये फार्मूला याद रखना होगा और एक छोटा सा सपोर्ट में इस फार्मूले को ध्यान रखना होगा। तो आप ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, MKS सिस्टम को CGS में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फार्मूला दिया गया है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करके देखिएगा बाद में।
1 जूल में डैश अर्ग। ठीक है, तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं आप ये कैलकुलेट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो थैंक्स, आपने हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।